हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो उसमें हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स में मेनली दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम, जो हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम, जो अपना अभी चल रहा है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी और पिनियल ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की, कि थाइमस ग्लैंड मेनली कहां पे प्रेजेंट होती है, तो बेटा ये कहां पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो नियर दी हार्ट। तो ये मेनली कहां पे लोकेटेड होती है? इट लोकेटेड नियर दी हार्ट और इन बिटवीन दी लंग्स। ठीक है, तो कहां पे प्रेजेंट होती है? लोकेटेड बिटवीन दी लंग्स और नियर दी हार्ट। आप बोल सकते हो या तो हार्ट के पास प्रेजेंट होती है या इन बिटवीन दी लंग्स प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जो थाइमस ग्लैंड है वो मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो थाइमस ग्लैंड मेनली जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है बेटा? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन ये मेनली प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं जो थाइमोसिन हार्मोन है इसका मेन फंक्शन क्या है। तो जैसा कि जब मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात की थी। तो वहां पे मैंने आपको बात बताई थी बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स, जिसको आपने टी सेल्स भी बोला था, टी हेल्पर सेल्स थी, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स थी। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि जो थाइमोसिन का जो मेजर रोल होता है, थाइमोसिन हार्मोन का, उसका मेजर रोल क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स, जो टी जो सेल्स है या फिर जो टी जो लिम्फोसाइट्स है उनके मैचुरेशन को प्रमोट करना। तो थाइमोसिन मेनली क्या करते हैं? प्रमोट the maturation of T lymphocytes, या आप बोल सकते हो T सेल्स। ठीक है, तो T लिम्फोसाइट्स या T सेल्स के मैचुरेशन को प्रमोट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? थाइमोसिन हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड बाय या विच इज रिलीज बाय थाइमस ग्लैंड। ठीक है बेटा, याद रखना इतना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसीज होती है वो बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में। और आरबीसीज के ग्रेवयार्ड कौन था? स्प्लीन, जहां पे वो जाके डिग्रेड होती है, खत्म होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो टी लिम्फोसाइट्स है उसका मैचुरेशन कहाँ होता है, उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होती है, कहाँ डेवलपमेंट होता है उनका, तो कहाँ होता है बेटा? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड में किसके द्वारा होता है इनका मैचुरेशन? कौन प्रमोट करता है इनके मैचुरेशन को? थाइमोसिन हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। अब उसके अलावा अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड के बारे में, तो थाइमस ग्लैंड का साइज ड्यूरिंग द बर्थ क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप एज में आगे जाते जाते हो, प्यूबर्टी तक जाते जाते हो, तो इसका आफ्टर द प्यूबर्टी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? लार्ज होता है इसका साइज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बट आफ्टर प्यूबर्टी it decreases in size। ठीक है,
चाइल्डहुड के टाइम पे जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज कैसा होता है, लार्ज, बड़ा होता है। लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब होता है बेटा सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाना, ठीक है। मेल्स में और ह्यूमंस में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाने का मतलब क्या है, प्यूबर्टी आ जाना। मीन्स उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाना क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है, ठीक है। तो मेल्स में जो टाइम पीरियड होता है प्यूबर्टी का वो अप्रोक्स होता है, अगर मेल्स में मैं बात करूं प्यूबर्टी का तो अप्रोक्स टाइम होता है मेनली 14 to 15 ईयर्स के आसपास, ठीक है। अगर मैं फीमेल्स में बात करूं तो फीमेल्स में प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है मेनली 12 to 13 ईयर्स, ठीक है। जिस टाइम पे मेनली जो वुमन है, पर्सन है, मेल्स या फीमेल्स, वो क्या कर लेते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है मेनली, वो किसके दौरान होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो प्यूबर्टी तक तो क्या रहता है, थाइमस ग्लैंड का साइज लार्ज रहता है, बड़ा रहता है। लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी अटेन होने के बाद थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है विद एज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में आपको बेटा पता लग गया कि थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन मेनली रिलीज होता है और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। तो नेक्स्ट ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वेरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। जैसे कि हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जो पैनक्रियास ग्लैंड है, अगर हम उसके बारे में देखें तो हमने बात की थी पैनक्रियास ग्लैंड इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास कौन सी ग्लैंड है, मेनली हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। हमने इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला था, क्योंकि ये दोनों की तरह वर्क करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करेगी ये और एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगी, ठीक है। हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो बेटा हम मेनली बात करेंगे पैनक्रियास के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एक्सोक्राइन के बारे में मैं आपको मेनली थोड़ा बता देती हूँ। ग्रुप में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, पैनक्रियास में एक ग्रुप होता है सेल्स का, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हो, एसिनर सेल्स, एकिनर सेल्स, ठीक है। इन सेल्स का काम क्या होता है, मेनली ये इसके एक्सोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट होती है। इन सेल्स का काम क्या होता है, पैनक्रिएटिक सीक्रेशंस रिलीज करना ड्यूरिंग द डाइजेशन, ठीक है। पैनक्रिएटिक सीक्रेशन का मतलब है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स सीक्रेट करना, ठीक है। तो एसिनर सेल्स का मतलब मेनली वर्क क्या होता है, सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक सीक्रेशंस, या फिर आप बोल सकते हो एंजाइम्स, ठीक है, इनटू पैनक्रिएटिक डक्ट। इसलिए हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन के जो सीक्रेशंस है वो डायरेक्टली डक्ट में सीक्रेट होते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स है, पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज या फिर अदर टाइप के जो एंजाइम्स है पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले, वो डायरेक्ट किस में रिलीज हो रहे हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट में रिलीज हो रहे हैं। और किसके द्वारा रिलीज होते हैं, एसिनर सेल्स के द्वारा, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विच इज प्रेजेंट इन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्सोक्राइन को इसलिए हम डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सोक्राइन पार्ट से होने वाला जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली कहाँ पे होता है, उसके मतलब मेनली डायरेक्टली डक्ट में होता है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो होने वाला सीक्रेशन है वो कहाँ पे होता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा एंडोक्राइन पार्ट के बारे में कि पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो मेनली कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। हम उसकी अगर बात करें तो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो मेनली हार्मोन्स रिलीज करता है, उस पार्ट को हम एक नाम देते हैं, और उस पार्ट का जो नाम है वो क्या है, इजलेट्स ऑफ
लंगरहैंस। क्या नाम है बेटा? इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, जो एंडोक्राइन पार्ट है जहां से हार्मोन सीक्रेट होंगे वो कौन सा पार्ट है? इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, अब वहां पे भी क्या होता है, इजलेट ऑफ लंगरहैंस जो है उसमें कुछ टाइप की हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। इजलेट ऑफ लंगरहैंस में पार्ट में कुछ हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। क्या होती है? कुछ हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये कौन कौन सी हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है और कितने टाइप्स की होती है? मेनली 4 टाइप्स की हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। अब वो 4 टाइप की हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स कौन सी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब सेल्स के बारे में कि कौन सी सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी। तो बेटा सबसे पहली जो सेल है उसको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स बोलते हैं हम उसको? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? अल्फा सेल्स हार्मोन रिलीज करती है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा? ग्लूकागोन हार्मोन। अब ग्लूकागोन हार्मोन का मेन काम क्या होता है अगर हम बात करें? ठीक है, हम साथ के साथ इनके वर्क की भी बात करते जाएंगे कि कौन सा हार्मोन कैसे फंक्शन करता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देना। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकागोन लव्स ग्लूकोज। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूकागोन लव्स ग्लूकोज, कि ब्लड में ये ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को, ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कैसे करता है? सपोज करो आपकी बॉडी में जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में फूड स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने काफी टाइम से खाना नहीं खाया है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, ग्लूकोज नहीं बन रहा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन पे, इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन पे एक्ट करेगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की ही स्टोर्ड फॉर्म है जो कि मेनली अपनी बॉडी में पाई जाती है। अगर आपने काफी टाइम से खाना नहीं खाया या फिर आपकी बॉडी में किसी वजह से ग्लूकोज की कमी है, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? पैनक्रियाज से की अल्फा सेल्स से, इजलेट ऑफ लंगरहैंस की अल्फा सेल्स से ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकागोन रिलीज होगा और वो एक्ट करेगा ग्लाइकोजन पे, और ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक कर देगा बेटा? ग्लूकोज में। ब्रेकडाउन किसमें कर देगा? ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा। तो ऐसे आपके ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट दोबारा से बढ़ जाएगी। तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें कि जो ग्लूकागोन का अगर जो फंक्शन है वो क्या हुआ, तो इसने मेनली क्या किया? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाया। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है, देखो ग्लाइकोजन, इतना समझ में आ गया। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, उसको चीज को ब्रेक कर देना। तो इसने ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए हमने बोला कि ग्लूकागोन किसको प्रमोट करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है बेटा, तो ग्लूकागोन का काम क्या हुआ? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देना। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी किया है इसने। क्या किया है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट किया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करने का मतलब क्या है?
ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके। तो ग्लूकागोन मेनली टू मेजर फंक्शंस करता है। फर्स्ट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेकंड इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो याद रखना बेटा, जब ब्लड में अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है तो ग्लूकागोन अपना रोल प्ले करता है और वो क्या करता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, समझ में आया ग्लूकागोन का फंक्शन क्या हुआ। ये मेनली टू मेजर फंक्शंस करता है। फर्स्ट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ के उसका लाइसिस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ये हमने बात की ग्लूकागोन हार्मोन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की। और ग्लूकागोन हार्मोन मेनली किसके द्वारा सीक्रेट हुआ है, अल्फा सेल्स के द्वारा, अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड होती है बीटा सेल्स। कौन सी होती है बेटा, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, बीटा सेल्स हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन, जिसका नाम आपने काफी बार सुना होगा बेटा, इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, इंसुलिन होता है वो ब्लड में ग्लूकोज को नहीं रहने देता। तो हम लोग लिख सकते हैं इंसुलिन हीट्स ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या करता है, हीट करता है, मतलब ब्लड में ज्यादा टाइम तक ग्लूकोज को नहीं रहने देता। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज सीक्रेट हुआ, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज सीक्रेट हुआ। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज सीक्रेट हुआ आफ्टर मील, या आपने कुछ भी ऐसा लिया, आपने ग्लूकोन डी लिया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बना। ठीक है, या अदर टाइप का जो भी आपने मील लिया जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन एक्ट करेगा ग्लूकोज के ऊपर और ग्लूकोज को किसमें ब्रेक कर देगा, ग्लाइकोजन में। किसमें फॉर्म ब्रेक कर देगा बेटा, ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोर्ड फॉर्म होती है अपनी बॉडी में। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को कम कर रहा है, क्योंकि ये ग्लूकोज को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको आप क्या टर्म देते हो, ग्लाइकोजन। जिसको आप क्या टर्म देते हो बेटा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से हीट करता है, ब्लड में ये ग्लूकोज को ज्यादा टाइम तक नहीं रहने देता, उसकी कंसंट्रेशन को कम करवा देता है। कैसे, ग्लूकोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज पे एक्ट करता है और ग्लूकोज को ब्रेक करा देता है ग्लाइकोजन में, जो कि अपनी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब अगर हम बात करें इंसुलिन जो दो मेजर फंक्शंस कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, तो एक तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एक तो ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन से और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक तो क्या मेजर फंक्शन कर रहा है इंसुलिन, प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिबिट कर रहा है। तो इनिबिट किस किस को कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, इनिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड सेकंड इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो मेनली इंसुलिन की अगर हम बात करें तो देखो ये जो तीन मेजर फंक्शंस कर रहा है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस को तो प्रमोट कर रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का जेनेसिस से फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद इनहिबिट क्या क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि
कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, तो इसको इनहिबिट कर रहा है। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो इसको भी इनहिबिट कर रहा है। तो ये फंक्शन समझ में आए इंसुलिन के क्या क्या फंक्शंस है। तो ग्लूकागोन तो ब्लड में ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को, ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को या ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको ग्लूकागोन या इंसुलिन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में, कि नेक्स्ट जो सेल होती है उसका क्या काम होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम इंसुलिन की बात करें, ठीक है, अब एक मैं आपको इसके लिए मेजर एक बात बताती हूँ इंसुलिन के बारे में। ठीक है, कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, मेनली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, अगर सपोज करो इंसुलिन की अमाउंट कम हो गई ब्लड में, क्या हो गई, ये एक्ट करता है ग्लूकोज पे और ये ब्रेक करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, अगर मान लो इंसुलिन की अमाउंट कम हो गई बॉडी में, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई इन ब्लड, मान लो कम हो गई, तो क्या होगा, जो सारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जो सारा ग्लूकोज है जो ब्रेक डाउन होके ग्लाइकोजन फॉर्म कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कुछ ग्लूकोज कहां पे जाने लग जाएगा, यूरिन में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या आने लग जाएगा, एक्सपोज या फिर कम्स इन यूरिन। कम्स इन यूरिन। ठीक है, अगर इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम हो गई मान लो ब्लड में, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जो ज्यादा ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, जो रह गया ग्लूकोज, वो कहाँ आने लग जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, इसी बीमारी को हम लोग नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज डायबिटीज। आपने नाम सुना होगा दैट दैट नेम इज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, हम क्या टर्म देते हैं उसको, डायबिटीज मेलाइटस। हमने डायबिटीज के दो फॉर्म्स अब तक पढ़ चुकी है। डायबिटीज इंसिपिडेंस, जो हमने बात की थी कि जब पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाए, जब हमने बात की थी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। डायबिटीज मेलाइटिस क्या हुआ, जब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, मतलब यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट आने लग जाए, ग्लूकोज आने लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टर्म देंगे, डायबिटीज मेलाइटिस। इसीलिए बोला जाता है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेनली इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन रहा तो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन की कंसंट्रेशन अगर उनकी बॉडी में कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है, तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज आने लग जाता है और वो डिजीज कोज कर देता है, डायबिटीज या मेलाइटस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मेनली जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उसको किसका इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनको मीठा खाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा मीठा खाएंगे, ज्यादा शुगर को कंजप्शन करेंगे तो इनकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होगा और पहले से इंसुलिन की कमी है, और तो फिर जो इनका ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है वो होल जो कंसेंट्रेशन है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट या ब्रेक नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा अमाउंट में शुगर का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। ठीक है, ये हमने बात की है बीटा सेल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेल्टा सेल्स के बारे में। थर्ड हम लोग बात करते हैं डेल्टा सेल्स के बारे में। ठीक है बेटा, डेल्टा सेल्स का क्या फंक्शन होता है और डेल्टा सेल्स मेनली कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो डेल्टा सेल्स जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसका नाम है सोमेटोस्टेनिन। क्या नाम है बेटा सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, जो सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है वो मेनली कैसे अपना रोल प्ले करता है।
तो सोमेटोस्टेनिन का मेजर फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स द secretion of insulin and glucagon। सोमेटोस्टेनिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ये बात याद रखना। सोमेटोस्टेनिन क्या है? एक इनहिबिटरी हार्मोन है। जहां पे भी सोमेटोस्टेनिन का नाम आ जाए मतलब है कि वो कुछ ना कुछ चीज वहां पे इनहिबिट करके जाएगा, ठीक है। तो सोमेटोस्टेनिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, तो ये क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन हो गया, जो कि डेल्टा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सेल के बारे में। 4 टाइप की सेल्स थी, 4 टाइप के सीक्रेशंस थे, अब हम उनकी बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है। तो 4th टाइप का जो सेल है उसका नाम है एफ सेल्स। क्या नाम है बेटा? एफ सेल्स। अब जो एफ सेल्स जो सीक्रेशन रिलीज करती है, जो हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट करता है। ये भी क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स secretion of somatostatin। क्या करता है बेटा? जो एफ सेल्स है मेनली, जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज की जो सेल्स है एफ सेल्स, वो कौन सा सीक्रेशन करती है? कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? मेनली पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अब पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का मेजर फंक्शन क्या होता है? मेजर रोल क्या होता है? जो हमने इससे पहले पढ़ा था, डेल्टा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है सोमेटोस्टेनिन, उसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर देना। सोमेटोस्टेनिन अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। जबकि जो एफ सेल्स है वो डेल्टा सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। याद रखना, सोमेटोस्टेनिन अल्फा सेल और बीटा सेल्स के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा था, जबकि जो एफ सेल है वो डेल्टा सेल्स के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में आपको पता लग गया, कौन कौन से हार्मोन्स है, कौन कौन से सीक्रेशंस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज द एड्रिनल ग्लैंड। इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तो एड्रिनल ग्लैंड मेनली कहाँ पे लोकेटेड थी? अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की थी जब हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर था, हमने बात की थी किडनी के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था ऐसे, ठीक है। इनको हमने क्या बोला था? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर टू दी किडनी। सुपीरियर का मतलब है ऊपर, ठीक है। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। तो सुपीरियर टू दी किडनी का मतलब है किडनी के जस्ट अबाउ प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये जस्ट सुपीरियर टू दी किडनी है, इसलिए हम इनको एक और टर्म दे सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, दे आर सुप्रारीनल ग्लैंड्स। हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा इनको? सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन ऑन द सुपीरियर ऑफ द किडनी, क्योंकि ये किडनी के सुपीरियर सब मतलब ऊपर प्रेजेंट है, अबव प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको टर्म दी सुप्रारीनल ग्लैंड्स। रीनल किससे रिलेटेड है? रीनल वर्ड देखो, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आप कुछ वर्ड्स देखोगे जो किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक जो वर्ड है ये स्टोमक से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं हिपैटिक, तो ये लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं रीनल,
तो ये किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात कर लूं, मान लो कार्डियक कोई है तो वो हार्ट से रिलेटेड है। ऐसे ही हर ऑर्गन से कुछ ना कुछ वर्ड्स आप देखोगे जो रिलेट करते हैं। तो रीनल किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। और सुप्रा, सुप्रा का मतलब क्या होगा? सुपीरियर। तो एड्रिनल ग्लैंड सुपीरियर प्रेजेंट है किडनी के, इसलिए हम इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बेटा सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशंस के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले हार्मोन रिलीज के बारे में। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन सी होती है बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेकेंड होती है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। फर्स्ट होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड होती है एड्रिनल मेडुला। ठीक है बेटा, अब देखो जो हमने किडनी के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया था, ट्रायंगल स्ट्रक्चर, अब उसमें अगर मैं बात करूं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल मेडुला की, तो आप उस स्ट्रक्चर को कैसे देखोगे? ठीक है, मान लो तो ये जो पार्ट है बाहर वाला जिसमें मैंने ये लाइनिंग की है, ये कौन सा पार्ट होगा? इसका कॉर्टेक्स पार्ट। और जो मिडल पार्ट है ये कौन सा पार्ट होगा? मेडुला पार्ट होगा। ठीक है, तो कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है? आउटर जो पार्ट होता है। और मेडुला कौन सा होता है? जो इनर पार्ट होता है बेटा। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग हार्मोन्स रिलीज करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स मेडुला अलग हार्मोन्स रिलीज करती है। वो कौन कौन से हार्मोन्स है अगर हम उसकी बात करें तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की मेनली 3 लेयर्स होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड होती है मिडल लेयर, थर्ड होती है इनर लेयर। ठीक है, अब आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम है, मिडल लेयर का क्या नाम है, इनर लेयर का क्या नाम है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम है बेटा जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या नाम है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर मोस्ट लेयर है। जो मिडल लेयर है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है जोना फेसिकुलाटा। फेसिकुलाटा। ठीक है, फर्स्ट क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड क्या है जो मिडल में पाई जाती है? जोना फेसिकुलाटा। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है जोना रेटिकुलरिस। थर्ड क्या है? जोना रेटिकुलरिस। तो मेनली समझ में आ गई, एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट नेम इज जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल लेयर, दैट नेम इज जोना फेसिकुलाटा। थर्ड लेयर इज इनर लेयर, दैट नेम इज जोना रेटिकुलरिस। अब जो ये 3 लेयर्स है ये अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की, कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मेनली कौन से हार्मोन रिलीज करती है? तो ये हार्मोन रिलीज करती है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ऐसे ही जो जोना फेसिकुलाटा है वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन रिलीज करती है ये मेनली हार्मोन रिलीज करती है सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन में मेनली कौन सा? एंड्रोजन। ठीक है, वो हार्मोन रिलीज करती है। तो समझ में आया, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है,
आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या नाम बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल लेयर को आप क्या बोलते हो? जोना फेसिकुलाटा। इनर लेयर को आप क्या बोलते हो? जोना रेटिकुलरिस। आउटर मोस्ट जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, वो कौन से सीक्रेशंस करती है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। जोना फेसिकुलाटा कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। जोना रेटिकुलरिस कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इन हार्मोन्स के बारे में कि ये हार्मोन्स मेनली किस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स के बारे में। तो देखो, आपको नाम से पता लग रहा होगा, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स जो कि अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में मिनरल्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, वो किसके अंडर आएंगे? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। तो ये मेनली क्या करते हैं? रेगुलेट मिनरल्स कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी या फिर ब्लड। ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे बेटा? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में कौन से आएंगे? वो हार्मोन्स जो अपने ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को या कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करें। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कौन से होंगे? रेगुलेट्स ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, CHO, कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी, या फिर आप लिख सकते हो ब्लड। ठीक है, देखो तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स कौन से हुए? जो अपनी बॉडी में मिनरल्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स मेनली कौन से हुए? जो अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को या कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका मेन काम क्या है? वो मेनली किसमें हेल्प करता है? अगर हम उसकी बात करें तो जो एंड्रोजन हार्मोन है या जो सेक्स हार्मोन है, उनका मेनली क्या होता है? डेवलपमेंट कराना ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट कराना, ये किसका मेन फंक्शन है? सेक्स हार्मोन्स का, मतलब एंड्रोजन का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फीमेल्स में, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, प्यूबिक हेयर आ जाना, अंडरआर्म्स हेयर आ जाना, जो जो प्यूबर्टी पे चेंजेज होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज होते हैं, वो सारे मेजर फंक्शन किसके द्वारा होते हैं? सेक्स हार्मोन्स के द्वारा, दैट नेम इज एंड्रोजन। ठीक है, जो किसके द्वारा रिलीज होता है? जोना रेटिकुलरिस लेयर के द्वारा, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स का पार्ट है। ठीक है बेटा, ऐसे मेल्स में अगर मैं बात करूं तो वही प्यूबिक हेयर आ जाना, अंडरआर्म हेयर आ जाना, बियर्ड आ जाना। ठीक है, वो सारी बातें। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे? सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाना, मस्कुलर इन डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट हो जाना, ये सारे किसमें आएंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएंगे। तो बेटा एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में आपको पता लगा मेनली कौन से हार्मोन्स रिलीज हुए। तो जो मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, सेक्स कोर्टिकॉइड्स है, इनको हम एक टर्म दे सकते हैं कलेक्टिवली। हम ये बोल सकते हैं कि जो एड्रिनल कोर्टेक्स से होने वाले हार्मोन्स है, वो सारे कौन से हार्मोन्स है? कोर्टिकॉइड्स हार्मोन है। कोर्टिकॉइड्स हार्मोन किसके, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोर्टिकॉइड हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज होते हैं, तो आप लिखोगे एड्रिनल कोर्टिकैक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स। क्योंकि जो ये तीनों हार्मोन्स हैं जो अलग अलग लेयर के थ्रू, मतलब अलग अलग लेयर से सीक्रेट हो रहे हैं, इन तीनों हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली एक टर्म दे देते हैं, दैट नेम इज कोर्टिकॉइड्स। बेटा समझ में आई आपको एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम एड्रिनल मेडुला के बारे में, कि एड्रिनल मेडुला से होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनके मेजर फंक्शन क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में।
अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला के बारे में, तो एड्रिनल मेडुला से भी मेनली 3 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट हार्मोन है डोपामाइन। कौन सा है? डोपामाइन। ठीक है। सेकंड हार्मोन है एपिनेफ्रिन। थर्ड हार्मोन है नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है। तो मेनली एड्रिनल मेडुला से 3 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा। फर्स्ट इज द डोपामाइन, सेकंड इज द एपिनेफ्रिन, थर्ड इज द नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ठीक है। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन हार्मोन भी बोलते हैं। ऐसे ही नोरेपिनेफ्रिन को हम नोर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। नोर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन के बारे में, कि एपिनेफ्रिन को आप एड्रेनालिन हार्मोन भी बोलते हो, नोरेपिनेफ्रिन को आप नोर एड्रेनालिन हार्मोन भी बोलते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डोपामाइन हार्मोन की, कि डोपामाइन हार्मोन है उसके मेजर फंक्शंस क्या क्या है। तो जो डोपामाइन हार्मोन है वो मेनली कब अपना रोल प्ले करता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये इस हार्मोन को हम बोलते हैं मूड इन्हांसर। मूड इन्हांसर हार्मोन। ठीक है। किसी भी एक्साइटेड कंडीशन में, जब आप खुश होते हो, जब आप हैप्पी रहते हो, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? डोपामाइन हार्मोन। इसलिए हम इसको बोलते हैं फूड इन्हांसर हार्मोन। ठीक है। डोपामाइन कौन सा हार्मोन है? मूड इन्हांसर हार्मोन है। आपके मूड को इन्हांस करने वाला, एक्साइटेड करने वाला हार्मोन है। ठीक है। तो अगर आपके, मान लो अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड हो, तो उससे सीधी सी बात है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी ज्यादा रैपिडली होगा, ज्यादा अच्छे से होगा। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्या होगा? वैसोडाइलेशन। उसमें क्या होगा बेटा? वैसोडाइलेशन। ठीक है। तो वैसोडाइलेशन कोज करता है डोपामाइन। ठीक है। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहला मूड इन्हांसर हार्मोन है, सेकंड वैसोडाइलेशन। अगर आप एक्साइटेड कंडीशन में हो तो आपका ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, इजीली होगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में क्या होगा? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है डायामीटर का इंक्रीज हो जाना। क्या हो जाना बेटा? डायामीटर का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। ये होता है वैसोडाइलेशन का मतलब। तो डोपामाइन की वजह से 2 कंडीशंस क्या क्या हुई? एक तो मूड इन्हांसर हार्मोन है। अगर आपका मूड इन्हांस हुआ, अगर आप एक्साइटेड कंडीशन में हो, तो आपकी ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो क्या होगा? ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। वही बात है कि अगर मान लो वैसोडाइलेशन हो गया, आप एक्साइटेड कंडीशन में हो, अगर डायमीटर किसी चीज का इंक्रीज हो गया तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये क्या थे? डोपामाइन के फंक्शंस थे। अब हम बात करते हैं बेटा एपिनेफ्रिन के बारे में, कि एपिनेफ्रिन के मेनली क्या फंक्शंस होते हैं। तो एपिनेफ्रिन की अगर मैं बात करूं तो एपिनेफ्रिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, ये दोनों कौन से हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी का हार्मोन का मतलब है किसी भी फियर, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, आपको डर लग रहा है, किसी से फाइट करनी है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस टाइम पे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। इसलिए हम एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन्स के टर्म देते हैं, दैट इज 3F हार्मोन। क्या टर्म देते हैं बेटा? दैट इज 3F हार्मोन। 3F का मतलब है 3 F से। फर्स्ट इज द फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इसलिए हम बोलते हैं 3F हार्मोन। फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड वन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन, एपिनेफ्रिन को एंड नोरेपिनेफ्रिन को। तो समझ में आया आपको कि हमने 3F हार्मोन क्यों बोला? बिकॉज ये इमरजेंसी हार्मोन है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, फियर है, आपको डर लग रहा है, कोई भी फाइट है, किसी के अगेंस्ट फाइट है,
तो उस सारे कंडीशंस में ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें, देखो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई मान लो, ठीक है, आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो आपका ब्रेन है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता डर के टाइम पे, ठीक है। तो वो सारा क्या क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बिकॉज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, डायामीटर का, ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स का डायामीटर डिक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल से डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ब्लड का फ्लो ही अच्छे से नहीं हो रहा, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द डायामीटर डिक्रीजमेंट, तो उसके कारण क्या होगा, अपने ब्रेन में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाया, तो आपका ब्रेन इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता ड्यूरिंग दी फियर कंडीशन, ड्यूरिंग दी इमरजेंसी कंडीशन। तो जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है वो क्या कराते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन कराते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं। ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज कराते हैं, जिनके कारण उनका ब्लड फ्लो भी, उनमें होने वाला जो ब्लड का फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज टू हार्मोन्स आर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन, ठीक है बेटा। अब देखो एक जो डिफरेंस है वो क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन में, ठीक है। अगर ब्लड का फ्लो डिक्रीज होगा तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट का रेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है ना, तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यूरिंग दी एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन कंडीशन। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है, देखो जो एपिनेफ्रिन कंडीशन है ये अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में होती है, अनएक्सपेक्टेड जो इमरजेंसी होती है उनमें होती है, अनएक्सपेक्टेड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। नोर एपिनेफ्रिन जो कंडीशन है ये मेनली एक्सपेक्टेड सिचुएशंस में होती है। कब होती है, एक्सपेक्टेड सिचुएशंस में होती है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड की, देखो आपके टीचर ने आपको बोल दिया कल आपका टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है कि कल आपका टेस्ट है, इतने बजे आपका टेस्ट है, ठीक है। तो आप घर पे बैठे बैठे आप तुक्के लगा रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, हाँ ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपेक्टेशन की या फिर कोई एक्सपेक्ट इमरजेंसी कंडीशन आए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन या नोर एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड क्या आया, अब आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया, आपको 25 पेज की 20 पेज की एक शीट दे दी, आप पेज पलटते जा रहे हो। अब नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि आपने पेज पलटा और जो आप सोच रहे थे वो क्वेश्चन आके अदर क्वेश्चन आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कौन सा फियर हो गया, अनएक्सपेक्टेड फियर हो गया, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी कंडीशन हो गई। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बेटा, एपिनेफ्रिन हार्मोन होगा। तो समझ में आया, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड कंडीशन दोनों के द्वारा, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में तो एपिनेफ्रिन हार्मोन और एक्सपेक्टेड कंडीशन में नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। तो समझ में आया एड्रिनल मेडुला से होने वाले 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनके मेजर फंक्शंस क्या क्या है, उनके मेजर रोल क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों आज हमने बात की है मेनली 3 ग्लैंड्स के बारे में। फर्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड, सेकंड इज द पैनक्रियास ग्लैंड एंड थर्ड इज द एड्रिनल ग्लैंड। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।